साथियों, जमालपुर में आने का मन तो उसी दिन बन गया था जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी थी रेलवे मंत्रालय की। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर एक इंजीनियर के मन में, जिसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत ऊंचा स्थान है। आप याद करिए, जमालपुर में एडमिशन लेना माने विश्व की सबसे कठिन परीक्षा जमालपुर का SCRA की परीक्षा होती थी। एकदम चुने हुए हीरे, चुने हुए रत्न, उन्हीं को ही यहाँ पर जमालपुर में इरमी में एडमिशन मिलता था। तो हर इंजीनियर के दिल में एक तमन्ना रहती थी, जमालपुर जाए। मेरा बहुत मन था और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय ललन सिंह जी को कि आपसे जब मैंने चर्चा की, आपने कहा आपको जमालपुर आना है, आके जमालपुर के भविष्य को किस तरह से हम एक नया रूप दे सकते हैं, किस तरह से एक बहुत ही आधुनिक और बहुत ही अत्यंत नए तरीके से जमालपुर का विकास कर सकते हैं। ये इस रिपोर्ट में एक एक आइटम पर एक्शन प्लान है, एक्शन प्लान है। मैं आपको 4 विषय, वेल्डिंग, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और मैकेट्रॉनिक्स, ये 4 विषय आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देश भर में, दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, चाहे किसी भी सेक्टर का लो, उन सब में इन 4 विषयों का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए एक एक विषय पर बहुत ही डिटेल में इसमें एक्शन प्लान बनाया गया है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं न्यूमेटिक्स का। इसमें कैसे प्लानिंग होगी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, किस तरह की लैब और ट्रेनिंग फैसिलिटीज चाहिएगी, किस तरह का ट्रेनिंग का कोर्स बनेगा, किस तरह की फंडिंग चाहिएगी, क्या मैन पावर रिक्वायरमेंट है, क्या मॉनिटरिंग की जाएगी और किस तरह की मशीनें लगेंगी इसमें, वो सारा डिटेल इस रिपोर्ट में है। और ये एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान मैंने सीधा इसको लेके अब काम पे लग जाना। वैसा ही मैकेट्रॉनिक्स का, हाइड्रोलिक्स का, ये देखिए मैकेट्रॉनिक्स का। और मैकेट्रॉनिक्स आज विश्व में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मिला के बनती है ये मैकेट्रॉनिक्स। इसका भी वैसा कि वैसा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह की मशीनें लगेंगी, किस तरह की ट्रेनिंग होगी, हर एक चीज पे बहुत डिटेलिंग करके बारीक तरीके से हमारे इरमी और जमालपुर का डेवलपमेंट कैसा हो वो व्यवस्था की गई है। करीब करीब इस पूरे क्षेत्र के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट बना है। 350 करोड़ रुपए का बजट पूरे इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बना है। आप सबको जानकारी है कि जमालपुर वर्कशॉप का वर्कलोड बढ़ाने के लिए वैगन के निर्माण का, टावर वैगन के निर्माण का, टावर कार के निर्माण का, क्रेन के निर्माण का, और जो जमालपुर जैक के नाम से जाना जाता है वैसे हाइड्रोलिक सिस्टम के निर्माण के टारगेट्स लगातार बढ़ाए गए। और इन 10 वर्षों में तो एक अच्छी परिस्थिति में आज जमालपुर वर्कशॉप आ चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सुधार किए गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे के लिए जो विजन है और बिहार में रेलवे को कैसे डेवलप करना है, वो जानकर हमारा हृदय गदगद हो जाता है। आप याद करो, आज से 10 साल पहले रेलवे के लिए कितना बजट मिलता था।
मात्र 1000 करोड़, इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क, एक प्राचीनतम ऐतिहासिक स्टेट, मात्र 1000 करोड़ का बजट मिलता था। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट देते हैं। 10,000 करोड़ का बजट है बिहार के लिए, और काम भी जबरदस्त हो रहा है। 98 स्टेशंस का नव निर्माण हो रहा है। 98 स्टेशंस का कंप्लीट पुनर्निर्माण हो रहा है बिहार में। प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं बिहार और बिहार से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स, 1,00,000 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट बिहार के जुड़े हुए रेलवे प्रोजेक्ट्स में 1,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एग्जैक्ट है 99,877 करोड़, यानी लगभग 1,00,000 करोड़। इतने नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है, अद्भुत काम हुआ है। 1,832 किलोमीटर रेलवे की पटरियां बिहार में बनी है। मलेशिया जैसा देश, उसका जितना रेलवे नेटवर्क है, उससे ज्यादा बिहार में रेलवे की पटरियां बनी है। और पूरे भारतवर्ष में अगर देखें हम, 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है, जो जर्मनी जैसे समृद्ध देश से भी ज्यादा रेलवे नेटवर्क की पटरियां मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बनाई। 50,000 से ज्यादा किलोमीटर विद्युतीकरण किया है। सबको डीजल के लिए, ऑयल के लिए निर्भर करना पड़ता था बाहर से, आयात पे, इंपोर्ट पे। मोदी जी ने रेलवे के संपूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन का संकल्प लिया, और जो 60 वर्षों में मोदी जी के आने से पहले 20,000 किलोमीटर हुआ था, 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था। 2014 से पहले के 60 वर्षों का हिसाब लगाइए, और 2014 के बाद में इन 10-11 वर्षों में 50,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ है। और उसका लाभ मिलने लगा है देश को, उसका लाभ मिलने लगा है देश को। भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिसमें हमें बाहर के तेल पे रेलवे के लिए निर्भर न रहना पड़े। आने वाले समय में ये संकल्प मोदी जी ने लिया है। बहुत दूरदर्शिता है। नए तरह के रेलवे ट्रैक, नए तरह की ट्रेन्स, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत। और अमृत भारत की भी पहली गाड़ी कहां से रवाना हुई? अपने बिहार भागलपुर से रवाना हुई। नमो भारत अपने बिहार में जयनगर से पटना। नमो भारत का वीडियो कितने लोगों ने देखा है या बैठने का सौभाग्य मिला? उस रूट की है। कोई बैठे? आप बैठे, कैसा है अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव है। वंदे भारत में तो कई लोग बैठे होंगे, कई लोग बैठे। पानी का ग्लास रखो, हिलता नहीं है। एक नई टेक्नोलॉजी लानी देश के लिए बहुत जरूरी है। ये मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है, और बहुत ध्यान से, बारीकी से हर क्षेत्र में। डिफेंस में हमने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे दुश्मनों के एक से एक हथियार नाकाम हो गए, और आत्मनिर्भर भारत की जो तकनीकें हैं उनसे लैस भारत की सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के एयर बेसिस को नेस्त नाबूद कर दिया। ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। और उसी आत्मनिर्भर भारत में जमालपुर की वर्कशॉप बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ये जो एक्शन प्लान बना है, ये एक्शन प्लान जमालपुर को भारत के मानचित्र पे एक बहुत सम्मानजनक स्थान पे पहुंचाएगा। अभी मान्यवर लल्लन सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया।
क्या रेलवे के इंस्टीट्यूट केवल रेलवे के अधिकारियों के लिए होने चाहिए? क्या रेलवे की वर्कशॉप में केवल रेलवे के कर्मचारियों को ही ट्रेनिंग देनी चाहिए? मैं ललन सिंह जी आपके इस मत से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे सभी नौजवान साथियों को इस ट्रेनिंग फैसिलिटी का लाभ मिलना चाहिए। आपने इस विषय को रखा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैंने अभी अभी डीन साहब से पूछा है, डीन साहब, ये सर, आप यहां पर सभी नौजवानों को 2026 में पहला बैच एडमिशन देंगे? जी सर। डीन साहब ने हाँ बोला। 2026 में पहला बैच हमारे आसपास के नौजवानों को हम जमालपुर में इरमी में एडमिशन देंगे। बहुत बड़ा कदम है ये। आप इस कदम का, ये जो इनिशिएटिव है, इसका आप अंदाजा आज नहीं लगा सकते। 10 वर्षों के बाद में जब भी कोई जमालपुर के इस आज के दिन का स्मरण करेगा, साहब को बुलाऊंगा, बुला के उनको कहूंगा यहाँ पे जमालपुर आए, विजिट करें, विजिट करके किस तरह से हम बाहर से स्टूडेंट्स को 2026 में, ये 2025 चल रहा है, नए बैच की तैयारी करने में 1 साल का समय कम से कम लगता है, तो 2026 में पहला बैच हम कैसे लें उसकी व्यवस्था वो करें। महीने भर के अंदर अंदर वाइस चांसलर आएंगे, आके यहाँ पर पूरा कंप्लीट इसका प्लान बना के जाएंगे। इनोवेटिव आइडियाज आप लेके आए हैं जिससे कि बिहार में रेलवे का पूरा नक्शा बदल सकता है। अभी रास्ते में आपने ऐसे अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, किस तरह से हम 1, 3rd और 4th लाइन बनाए अगर, तो उससे कितना लाभ होगा, किस तरह से रिंग रेलवे बन सकती है, किस तरह से बिहार के कोने कोने में बेनिफिट्स रेलवे के पहुंच सकते हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हमारे वरेण्य श्री विजय